नमस्कार दोस्तों यह थोड़ा सा खेत था एक भाई का। मतलब यहाँ का नहीं है, दूसरे का है। वो है जोतने के लिए बोला था, तो जोत रहा था। तो एक वीडियो मेरे ख्याल में आया बनाने के लिए। तो किसान भाइयों, इसमें जैसे कुछ लोग हैं, तो कुछ लोग यूट्यूबरों को एक दूसरी नज़र से देखते हैं। हर यूट्यूबर को यही देखते हैं कि मतलब अलग से कंपनी से या कुछ पैसे मिले हैं तब ऐसा कर रहा। भाई आप वीडियो देखोगे खुद जान जाओगे कि पैसे पे कर रहा है कि क्या कर रहा है। अगर कोई भी एक बार किसी से पैसे ले ले तो भाई उसका कहीं पर भी मतलब ये नहीं है कि उसकी बात को उसका विरोध कर सकता है, नहीं करने लायक रह जाएगा। और कंपनी बहुत छोटे मोटे यूट्यूबरों को ऐसे पैसे भी नहीं देगी और बड़ों को भी नहीं देती, बस थोड़ा सा वीडियो के लिए दे देती हैं। जैसे कोई वीडियो हो, ऐसा नहीं है कि आपको महीने महीने के लिए दे देगी कि आप महीनों तक उसी का बड़ाई करोगे एक दो वीडियो के लिए। तो इसमें बात क्या है, मैं इसमें स्वराज 855 प्रोडक्ट मतलब स्वराज कंपनी तक कुछ बातें भी पहुंचाऊंगा। और इसमें बात यह है, जैसे स्वराज 855 प्रोडक्ट की मैंने एक वीडियो में कीमत बताई थी यूपी में बस्ती में। तो भाई कह रहा बहुत ज़्यादा कीमत है, कंपनी से आप क्या पाते हो। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, वीडियो में कोई भी कीमत एजेंसी वाला बताने के लिए बोलेगा तो उसे जितने में ट्रैक्टर देना होगा उतना तो नहीं बोलेगा, कभी भी उतना नहीं बोलेगा। जितने में देना होगा थोड़ा सा ज़्यादा ही बोलेगा, उसमें से कुछ ज़रूर कम करेगा, लेकिन फिर भी कितना कम करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं कम करेगा। और प्रोडक्ट क्या है कि अगर आपके यहाँ ट्रैक्टर आ गया है तो आप दूसरे स्टेट में तो बेच ही नहीं सकते, दूसरे ज़िले में भी नहीं बेच सकते, डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं बेच सकते। कंपनी ने रोक लगाया है। तो कंपनी से मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर कंपनी भाई रोक लगा रही है तो कंपनी को ऐसा करना चाहिए कि जैसे रोक लगा रही है तो पैसे की भी रोक लगाए। ऐसा नहीं है कि मतलब हरियाणा में यह ट्रैक्टर यूपी से लगभग 1 लाख रुपए सस्त मिल रहा है प्रोडक्ट। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी को यह चीज़ तो देखना चाहिए कि मतलब कंपनी को सब कुछ पता है कि हम ट्रैक्टर में इतने में दे रहे हैं, किसान को इतने में बेचा जाएगा, सब कुछ काट के डीलर का इतना बचेगा। तो एक फिक्स अमाउंट डीलर का रख दे कंपनी, उसी में ट्रैक्टर बेचे। और अगर कोई डीलर आनाकानी करते हैं तो हज़ारों लोग डीलरशिप लेने के लिए तैयार हैं। कंपनी को यह चीज़ करना चाहिए, लेकिन कंपनी नहीं, अपने मन से डीलर बेच रहा है ट्रैक्टर। ऐसा कंपनी को नहीं करना चाहिए, कंपनी को ऐसा अवश्य करना चाहिए। और इस बात को मैं कंपनी से एक बात भी करूँगा कि अगर आपने यह चीज़ मना की तो आप कीमत की भी एक प्राइस रख दो कि इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। तो मतलब क्योंकि डीलर जितने में बेच रहा, कंपनी को वैसे ही पता है कि डीलर कितना फ़ायदा पाएगा। तो कंपनी भी जानती है और डीलर भी जान रहा है, मतलब जो एक प्राइस हो कि इतने में डीलरशिप की मतलब प्राइस है, इतना फ़ायदा लेगा डीलरशिप, तो अच्छा है, तो वही प्राइस रख दो, उसके बाद आप बेचो। ऐसा तो है नहीं कि एक ट्रैक्टर एक ताले में आती है, 6-7 ट्रैक्टर आती है। और हरियाणा या पंजाब से एक ही ट्रैक्टर लाना हो तभी भी 1 लाख रुपए नहीं खर्च होंगे। और टैक्स तो बराबर ही है, लगभग यूपी में भी रोड टैक्स वही दिया जाएगा, पंजाब में भी वही दिया जाएगा, हरियाणा में भी वही दिया जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं कि अलग स्टेट का टैक्स अलग लगेगा। लेकिन कंपनी इतना ज़्यादा किराया समझ के कंपनी को कभी भी नहीं लेना चाहिए। अगर एक ट्रैक्टर पंजाब से यूपी आ रहा तो उसका भी 1 लाख रुपए मतलब ऑन रोड चल के आए तो 1 लाख रुपए खर्चा नहीं होगा। अगर टाले से आ रहा तो टाले से भाई एक ट्रैक्टर का बहुत खर्चा होगा, तो 20,000 रुपये खर्चे होंगे, 25,000 रुपये खर्चे होंगे। तो कंपनी को यह जब से चीज़ देखना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है किसान भाइयों, एक बार आप ट्राई करके देखो, किसानों की आवाज़ उठाया जाएगा इस चैनल से, बस सही रहे। नमस्कार।